हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। आज से हम लोग देखने वाले हैं हमारा क्लास 9th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रेजेंटेड बाय बैक बेंचर ब्रदर्स। तो हम लोग अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत छोटा चैप्टर है, तो हम लोग इसे छोटे में निपटाएंगे और फटाफट इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। पर अभी इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्री आई मीन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है। तो सबसे पहले आपका सामना होगा दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। सो आफ्टर ऑल कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है? सो कार्टेशियन सिस्टम is a method for uniquely defining the position of points in a plane or space using numbers. अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो सुनो सीधे शब्दों में कि मान लो ये तुम्हारे है घर की दीवार। क्या है? तुम्हारे घर की दीवार और ये है तुम्हारे घर का फ्लोर। ठीक है, यहाँ पे एक लगी हुई है पेंटिंग और मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ कि ये पेंटिंग की पोजीशन क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दीवार से जो है, दीवार से है आपके करीब 4 मीटर दूर और ज़मीन से है आपकी कुछ 8 मीटर की दूरी पर। ठीक है, सपोज इसी तरीके से तुमने यहाँ पर एक रखा हुआ है टेबल लैंप। ठीक है, और मैंने तुमसे कहा कि ये बताओ कि इस टेबल लैंप का डिस्टेंस क्या है तुम्हारे ज़मीन से। तो तुम ये कहोगे कि सर दीवार से इसका डिस्टेंस है आपका 10 मीटर और ज़मीन से इसका डिस्टेंस है 4 मीटर। ठीक है, तो इसी इसी रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं हम लोग कार्टेशियन सिस्टम। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ नंबर्स का इस्तेमाल किया। क्या करने के लिए? हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए। किसकी पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए? हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए। अब जरा इस इंग्लिश स्टेटमेंट को पढ़ो। क्या लिखा है? इट इज अ मेथड ऑफ यूनिकली डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इस केस में हमारे पॉइंट्स क्या हैं? हमारे ऑब्जेक्ट्स इन अ प्लेन और स्पेस यूजिंग नंबर्स। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये जो पूरा जहां पे हमारा ये सिस्टम है इसको हमने बोल दिया प्लेन, या फिर ये हमारा क्या हो गया? स्पेस। और इसमें हमने नंबर्स की हेल्प से हमारे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया? कार्टेशियन सिस्टम। होप तुम लोगों को सरल शब्दों में ये चीज समझ आ गई होगी और अब से कार्टेशियन सिस्टम को तुम लोग कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। फटफट कर देते हैं इसे डिलीट और आगे देखते हैं। अभी तक तुम लोग सबसे बेसिक ये छोटा सा कार्टेशियन सिस्टम देखते आ रहे थे जिसको हम लोग अपने शब्दों में कहते थे नंबर लाइन। अगर इस नंबर लाइन के ऊपर मैं बोलूं कि 1.5 को प्लॉट करो तो तुम लोग क्या करते थे? सीधी सी बात है, ये आपको पांचवा नंबर दिखा और आपने यहाँ पे लगा दिया डॉट और आपने कहा सर देखो ये रहा आपका क्या? 0.5। और मैंने ऐसे ही 0.5 को क्या किया? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो देखने वाले थे, मतलब देख रहे थे, वो हम लोग देख रहे थे ऐसे सिंगल लाइन का। अब हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं किसके बारे में? हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ के बारे में। ओके, सो ग्राफ हमारा किस तरीके से दिखता है? कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हमारा एक जो नीचे वाली लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो हमारी ऊपर वाली लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। देख सकते हो ये जो हमारा येलो येलो ऑरेंजिश येलो में थोड़ा रिप्रेजेंट करा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे वाई एक्सिस, और ये जो नीचे है उसे कहेंगे एक्स एक्सिस। सो अभी तक हम लोग इसी पे डील कर रहे थे, किस तरीके से इस पे पॉइंट प्लॉट किया जाता है। अगर तुम लोगों को आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। इस लेक्चर में हम लोग वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक जो तुम देख रहे थे वो था 2 लाइनों का ग्राफ। अब हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में 4 लाइनों का ग्राफ। अब ये 4 लाइनों का ग्राफ कैसे होगा? ठीक है, कैसे होगा? तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग फटाफट देख लेंगे कि ये 4 लाइनों का ग्राफ भी कैसे हम लोग मैनेज करने वाले हैं। अगेन ये जो है हमारा वाई एक्सिस है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ रहा है एक्स एक्सिस के, इसको हम लोग डिनोट कर देंगे बाय सेइंग दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये जो नीचे जिस पे सारी नेगेटिव पॉइंट्स आ रही हैं इसको हम लोग बोल देंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। वाई एक्सिस के जो ऑपोजिट साइड है जिसमें नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज हैं वो वाई एक्सिस हो गया। हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जो ऑपोजिट साइड है उसको हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल दिया। ठीक है, अभी इसमें हम लोग और कुछ कह सकते हो कुछ टर्मिनोलॉजीज देखने वाले हैं। सिर्फ इतना ही सिंपल नहीं है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादातर क्या है? टर्मिनोलॉजीज हैं। तो उन टर्मिनोलॉजीज को तुम जितनी जल्दी पकड़ लोगे तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि टीचर्स मैक्सिमम सवाल में बच्चों को टर्मिनोलॉजीज में ही फंसा देते हैं। ठीक है, तो एक एक टर्मिनोलॉजीज हम लोग देखते हुए चलेंगे और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो अगला है हमारा वाव।
ये हैं जो आगे आने वाले कुछ टर्मिनोलॉजी से जिससे तुम लोग रूबरू होने वाले हो। सो अगेन, वाई एक्सिस हमने देख लिया है, एक्स एक्सिस हमने देख लिया है। जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 0,0 से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, याद कर लो अभी के लिए, 0,0 से। ठीक है, उसके बाद ये जो पहला वाला डब्बा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट 1। ये जो लेफ्ट साइड में हमारा दूसरा वाला डब्बा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट 2। नीचे वाला जो हमारा डब्बा है, नीचे वाला लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ जो डब्बा है, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट 3। और राइट साइड में जो नीचे वाला डब्बा है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 4। तो अगेन हम लोग क्वाड्रेंट्स को किस तरीके से प्लॉट करते हैं, यानी कि किस तरीके से हम लोग उसे इस ग्राफ में दर्शाते हैं। हम लोग चलते हैं हमारा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चले और उसके बाद उनका इसी हिसाब से नंबरिंग कर दी कि ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए तो आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं, क्या आ गया, ये क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। तो देखो बच्चों, क्या होता है आपके क्वाड्रेंट 1 में। ठीक है, क्वाड्रेंट 1 में एक चीज देखो, अभी के लिए सब कुछ भूल जाओ, क्वाड्रेंट 2, 3, 4 सब भूल जाओ, सिर्फ इस डब्बे पे ध्यान दो, इस वाले डब्बे पे ध्यान दो। तो यहां मैं कहूं कि ये बताओ, एक्स एक्सिस पे तुम्हें पॉजिटिव वैल्यूज दिख रही है कि नेगेटिव वैल्यूज दिख रही है। तो तुम लोग कहोगे कि सर एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है, पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट 1 में हमारा एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं कहूँ ये बताओ, वाई की जो वैल्यूज है वो तुम्हें यहाँ पॉजिटिव दिख रही है या नेगेटिव। तो तुम कहोगे कि सर यहाँ भी पॉजिटिव है, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा ये सब चीज़ें इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अभी से याद हो जाए, क्योंकि इस पे भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, सब कुछ पढ़ते रहना। ठीक है, सब कुछ याद करते रहना साथ के साथ। अच्छा चलो क्वाड्रेंट 2 में चलते हैं। क्वाड्रेंट 2 में चले, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, क्वाड्रेंट 2 में गए तो सारे बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ इस वाले क्वाड्रेंट में ध्यान दो। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ कहूँ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कहोगे सर एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक्स हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। वाई की वैल्यू देखोगे तो क्या है, अभी भी पॉजिटिव है, तो वाई हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स हो जाता है नेगेटिव और वाई हो जाता है पॉजिटिव। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट को देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे तो एक्स हमारा क्या है, नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे देखोगे तो वाई भी हमारा क्या है, नेगेटिव है ना, सारी वैल्यूज नेगेटिव है ना वाई की, तो ये भी नेगेटिव हो गया। फोर्थ में आओ, यहाँ पे एक्स हमारा कैसा है, पॉजिटिव, और वाई कैसा है हमारा, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, समझ गए। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू कौन सी होती है, आई मीन किस साइन के साथ होती है, ये तुम लोग आसानी से समझ गए। ठीक है, समझ गए, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं प्लॉटिंग अप पॉइंट। अच्छा, प्लॉटिंग अप पॉइंट क्या होता है, तो तुम्हें क्या करेंगे ना, एक ऐसे पॉइंट दे देंगे 4,3, दूसरा दे देंगे 5,6, कोई और पॉइंट दे देंगे -5,1, कोई और पॉइंट दे देंगे 0,9। तुम कहोगे इन पॉइंट्स को तुम्हें क्या कहेंगे कि प्लॉट द गिवन पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स को किस तरीके से तुम ग्राफ पे प्लॉट करोगे वो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, एक चीज याद रखना, ये 4.3 का एग्जांपल लेते हैं। ये जब भी ब्रैकेट के अंदर जो पहली वैल्यू आती है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, ये हमारी है एक्स की वैल्यू, और ये जो दूसरी वैल्यू आती है ये होती है हमारी वाई की वैल्यू। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में आएगी हमारी एक्स की वैल्यू और सेकेंड नंबर में हमारी आएगी वाई की वैल्यू। अच्छा ठीक है, एक्स की जो वैल्यूज होती है ना, एक्स की वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, एब सी एब सी सा। या स्पेलिंग में मत जाना, ठीक है, मैं भूल गया की स्पेलिंग क्या होती है। तो ठीक है, एक्स को बोलते हैं हम लोग एब्सिसा और वाई को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, देखो एक्स में वो एस वाली साउंड आती है, एक्स को बोलने में एस वाली साउंड आती है, एब्सिसा को बोलने में एस वाली साउंड आती है ना। तो ऐसे ही एक्स और एब्सिसा, एस 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 ऐसे याद कर लेना। तो बचा क्या, ऑर्डिनेट। वाई क्या हो गया, ऑर्डिनेट। वाई क्या हो गया, ऑर्डिनेट। ठीक है, इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। कई जगह हो सकता है तुम्हें पॉइंट्स ना बोल के सीधा बोल दें कि इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करो। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से इन्हें प्लॉट करने वाले हैं। सो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे तुम करो 4,3 प्लॉट। ठीक है, क्या प्लॉट करना है, 4,3। तो मैंने क्या बताया, पहली वाली वैल्यू आपकी होगी एक्स और दूसरी वाली वैल्यू आपकी क्या होगी, वाई। तो पहले हम एक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव साइड देखेंगे।
क्या है वैल्यू 4, तो 4 कदम चलो, 1 2 3 4, ये रहा ना 4, 4 ये रहा, और y पे क्या है 3, तो 1 2 3, तो यहाँ सामने आ जाओ इसके, देखो y पे x पे 4 है और y पे 3, तो 1 2 3, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ होगा, ये पॉइंट हो गया हमारा 4,3। ठीक है, इसको आप चाहो तो ऐसे डॉटेड लाइन से हम लोग अभी के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं, समझ आ गया। अगला पॉइंट मान लो क्या दे दिया, 5,6, तो x पे चलना है तुम्हें 5, दैट इज दिस, और y पे चलना है 6, तो 6 कहाँ है, कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 5, तुम्हारा 6, ये पॉइंट क्या हो गया 5,6। इसे भी प्लॉट कर लेते हैं फटफट, इसे भी प्लॉट करेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ, फटफट प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ से और कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लो अगला पॉइंट दे दिया -3,2, तो -3 क्या है, x पे जाना है हमें -3, तो x पे -3 कहाँ है, यहाँ, और y पे क्या है 2, 1 2, ये पॉइंट आ गया कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, अरे यार ये पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा, ये वाला पॉइंट हो गया आपका -3,2, क्या हो गया -3,2। ऐसे ही अगर मैं कहूँ -3, -3 को प्लॉट करो, तो x पे चलो -3 यहाँ पे, और y पे भी चलो, सॉरी x पे चलो -3 और y पे भी चलो -3, तो ये है यहाँ, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ कहीं आएगा, दैट इज योर -3, -3। तो आई होप तुम लोग समझ गए होगे कि पॉइंट्स को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है ग्राफ पे। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, ध्यान से देख लो, देख लो, एक्स को बोलते हैं एब्सिसा, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, इनको कंबाइन हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ठीक है, लिख लिया हमने, आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा क्वाड्रेंट। ओके, इतने सारे क्वेश्चन मार्क क्यों है भैया, तो देखो सीधी सी बात है, कई बार क्या करेंगे तुम एग्जाम में सीधा दे देंगे -3,4 और पूछ लेंगे इन विच quadrant does the point lie। ठीक है, सीधा पूछ लेंगे कि ये तुम्हें क्वाड्रेंट दे रखा है और ये बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो ये बताओ एक्स तुम्हारा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक्स कौन से नेगेटिव होता है। ठीक है, तो तुम कहोगे भैया सेकंड में नेगेटिव होता है और थर्ड में नेगेटिव होता है। ठीक है, ये बताओ वाई तुम्हारा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो वाई तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। नहीं, फोर्थ में भी क्यों, सॉरी माय बैड, फर्स्ट में होता है और क्या होता है, इसको इरेज करो फटाफट। हमने क्या कहा, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये बताओ कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला कॉमन आ रहा है, ये वाला कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा जो -3,4 है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब इसीलिए कह रहा हूँ फटाफट याद कर लो कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी एक्सिस आपकी, सॉरी माय बैड, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी एक्सिस आपकी क्या साइन एक्वायर करती है। ठीक है, चाहो तो हम लोग पीछे देख भी सकते हैं, पीछे देख भी सकते हैं, ये देखो यहाँ पे हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हमारा y क्या है पॉजिटिव है और x क्या है नेगेटिव है, तो यही चाहिए ना हमें, ये वाला पॉइंट तो चाहिए -3,2, है ना, ऐसे ही कुछ पॉइंट चाहिए था ना यहाँ पे -3,4। सो ये कहाँ आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही आपको दे देंगे 3,4, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो बताओ x कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, और y कौन से क्वाड्रेंट, देखो x और y दोनों कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, दैट इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे ही फटफट करना चाहिए। मान लो तुम्हें दे दिया -1, -2, ये बताओ x और y कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, आप कहोगे भैया थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि क्वाड्रेंट्स याद करोगे तो ये मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, फटाफट फ्री के नंबर होते हैं, कुछ नहीं है, बस याद करने की बात। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा, मान लो ये पॉइंट है एक, इसका नाम दे दिया हमने x, और ये है हमारी एक लाइन। अब मैं बोलूँ इस लाइन से इस x का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है बेटा जो इस लाइन से ये सीधा सीधा ना, ये सीधा सीधा, ये सीधा सीधा जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ना कि ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये वाला डिस्टेंस नहीं, सीधा सीधा जो डिस्टेंस आता है ना, एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से इस नीचे वाली लाइन पे 90 डिग्री बनाए, वो हमारा डिस्टेंस कौन सा होता है, ये हमारा होता है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि अब तुम्हें क्या है, सीधे सीधे सवाल पूछ ले जाएंगे कि ये बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ दे देंगे। ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट दे देंगे, मान लो ये रहा पॉइंट। ठीक है, इसको बोला,
इस पॉइंट पे बोला कि बताओ ये पॉइंट क्या है, वैसे तो हमारा 5,3 क्या है, 5,3 बोलेंगे। एक्स एक्सिस से 5,3 का परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, और वाई एक्सिस से 5,3 का परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिस्टेंस बताओ। तो बेटा एक्स एक्सिस क्या है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है। यहाँ से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पे है, देखो 1 2 3 कितनी दूरी पे है, 3 दूरी पे, ठीक है। जैसे 1 2 3 काउंट कर लिया ना हमने यहाँ से आराम से, 3 की दूरी पे है, तो हम कहेंगे एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, 3 पे। अब मैं पूछूँ ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस से कितना दूरी है, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5, फिर से देखो 1 2 3 4 5, तो कितना दूरी पे है, 5 पे। 5 यूनिट लिख लेते हैं यहाँ पे, 3 यूनिट पे, और यहाँ क्या है 5 यूनिट पे। ठीक है, समझ आएगा कैसे परपेंडिकुलर निकालना है। वैसे ही देखो, अगर इस पॉइंट का पूछूं तुमसे, इस पॉइंट, ये क्या पॉइंट हो गया आपका, -6,3। अब अगर इससे पूछूं, पूछो एक एक्स एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है, तो बताओगे 1 2 3, कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर मैं क्या पूछूं, वाई से पूछूं, तो 1 2 3 4 5 6, क्या आ गया, एक्स से आ गया 3 और वाई से क्या आ जाएगा 6। तो एक चीज तुमने नोटिस करी, एक चीज तुमने नोटिस करी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब x का तुमसे जब x एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा, तो हमने ये y का पॉइंट लिख दिया। और जब हमने y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा, तो हमने x का कोऑर्डिनेट लिख दिया, है ना, है ना, है ना। देखो यहाँ पे इसलिए नहीं, यहाँ पे -6 इसलिए लिखा क्योंकि बेटा डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ आ रहा है, तो इसलिए साइन हटा देंगे। तो यहाँ पे भी देखोगे तो सेम ही किया हमने। यहाँ जब x से पूछा तो y का कोऑर्डिनेट लिख दिया, y का पूछा तो x का कोऑर्डिनेट लिख दिया। तो सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी। जब भी किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे, x से पूछे तो y का कोऑर्डिनेट लिख दो, y से पूछे तो x का कोऑर्डिनेट लिख दो। शॉर्ट ट्रिक, एकदम बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया एकदम ट्रिक है। ठीक है, मजा आ जाएगा एकदम, क्वेश्चन ऐसे 2 मिनट में उड़ा दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इतना ही था इस लेक्चर में, इसी में इतने से ही पार्ट में तुम्हारा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर हो जाएगा। तो आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है कि इस लेक्चर में कहीं कमी थी या मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को, अच्छा लगे तो भी बताना। एंड एक चीज़ और, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ बहुत सारे। ठीक है, जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेंगे। एंड जो भी आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे करते करते जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको हम लोग कवर करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए, एनसीईआरटी के बाहर से हो गए, जो एग्जाम्स में आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। किस पे बात करने वाले हैं, क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चुटकी बजा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ तुमसे अगले लेक्चर में किड्स, तब तक के लिए टेक केयर।